हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। आज कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेजे हैं, उसको पहले हम लोग देखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन एक छात्र ने भेजा है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ध्यान देना बच्चों। पहला क्वेश्चन है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1। एक छात्र के द्वारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है बच्चों। एक छात्र के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग किया जाए, क्या होगा देखते हैं। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया हुआ है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों 1 एम्पियर में कितना आवेश होगा पहले ये पता कीजिए। यानी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि 1 एम्पियर धारा में बहने वाला आवेश जो होगा हम लोगों को ये बराबर होगा 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड होगा। आवेश जो है 1 कूलम पर सेकेंड, अर्थात जो है 1 सेकेंड में बहने वाला आवेश जो होगा हम लोगों को ये बराबर 1 कूलम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हम लोगों को बच्चों कि अब इस 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यही निकाल देना हम लोगों को। तो निकाल देते हैं। हम लोग कहेंगे कि चूंकि एक फॉर्मूला है Q = जो है NE, यहाँ मॉड में ले लिए हैं, प्लस मॉड Q = मॉड NE। अब Q का वैल्यू 1 कूलम रख देते हैं, = N निकालना, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N = हो जाएगा हम लोगों को 1 कूलम बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम और कूलम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हम लोगों को 10⁻19 बाई 1.6। इसको हम लिख सकते हैं 10 बाई 1.6 × 10⁻18। इसको हम लिख सकते हैं 100 बाई 16 × 10⁻ जो है 18 हो जाएगा हम लोगों को। डिवाइड कर दीजिए हम लोग यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा हम लोग को 6.25 × 10⁻18। 16 से 6 बार में जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा हम लोग को, और उसके बाद कट जाएगा हम लोग को 16 32 16 85। तो ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर एक छात्र के द्वारा पूछा गया था। ये हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो आगे मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2,
भी एक छात्र के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए वो क्वेश्चन क्या है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों को जो कि स्टूडेंट ने पूछा है, ये अगला क्वेश्चन भी आपको। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहां से, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेशों क्रमशः 3 बिंदु आवेशों क्रमशः दिया है बच्चों हम लोगों को +3 स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू तो और कैपिटल क्यू आवेश रखे जाते हैं। अब बोला गया है यदि स्मॉल क्यू पर कुल परिणामी बल 0 हो, यदि स्मॉल क्यू पर परिणामी बल 0 हो, ये क्वेश्चन दिया है विद्यार्थी ने, तो कैपिटल क्यू का मान होगा। विकल्प भी है इस क्वेश्चन में। पहला विकल्प हम लोग को +3Q, दूसरा विकल्प है बच्चों +2Q, तीसरा विकल्प है हम लोगों को -3Q और चौथा विकल्प है हम लोग को डी नंबर जो है -4 स्मॉल क्यू। आइए इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाए। यह क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है, एक छात्र के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा हूँ। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं बच्चों। एक रेखा हम लोग को ये हो गया, इस रेखा पर बच्चों 3 बिंदु आवेश दिया गया है। वो बिंदु आवेश 3Q, Q और स्मॉल कैपिटल Q बराबर दूरी पर है। यानी यहाँ पर एक बिंदु A हो गया, यहाँ पर एक बिंदु B हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हो गया C। यह दूरी X, यह दूरी भी आपको X, इस तरह से हम लोग को दिया आपको। देखो ध्यान दो बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को 3Q, ये हो जाएगा हम लोग को Q और ये हो जाएगा हम लोग को कैपिटल Q। एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु आवेश, बराबर दूरी पर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 3 बिंदु आवेश बराबर दूरी पर है। ये x ले लिया तो ये भी हम लोग ले लेंगे x। अब कहता है बच्चों यहाँ पर कि अगर हमको किस पर आया नेट बल 0, स्मॉल क्यू पर परिणामी बल 0 हो तो कैपिटल क्यू का मान। स्मॉल क्यू पर परिणामी बल 0 कैसे होगा, समझिए इस चीज़ को। ये वाला 3Q आवेश, इस पर इधर लगाया गया बल, इसको लिख सकते हैं FBA, और ये कैपिटल Q इस पर इधर लगाया गया बल, इसको लिख सकते हैं हम लोग FBC लिख सकते हैं। और इस पर नेट बल 0 करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि Q पर नेट बल 0 होने के लिए, नेट बल 0 होने के लिए हो जाएगा बच्चों हम लोगों को जो है FBC प्लस जो है FBA इक्वल्स टू 0। बल तो सदिश राशि है, दोनों बलों का सदिश जोड़ ले लिया और सदिश जोड़ करके हमने 0 कर दिया। यहाँ से क्या मिलेगा, FBC का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मिलेगा FBA का मैग्नीट्यूड। और यहाँ से हम लोगों को पहले इधर ले जाते हैं, पहले हम लोग ऐसे कर देते हैं, पहले बच्चों हम लोग कर देते हैं इसको FBC इज इक्वल टू -FBA लिख देंगे। अब दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे, हो जाएगा हम लोग को FBC का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा
माइनस एफ बी ए का मैग्नीट्यूड, यानी बच्चों यहाँ से मिलेगा एफ बी सी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसके द्वारा इस सी के द्वारा इस पर लगने वाला बल का परिमाण, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल यानी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जाएगा हम लोगों को 3 स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल एक्स स्क्वायर कैंसिल, और स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल, और कैपिटल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q। आंसर ये हो गया, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग को ए, ये आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिए, ये रहा हम लोग को आंसर इस क्वेश्चन का। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन भी एक छात्र के द्वारा पूछा गया, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो मिला हम लोगों को, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग को मिला, ये सेकंड क्वेश्चन जो छात्र ने पूछा था, उसका आंसर आपको मिल गया 3Q। ये सॉल्यूशन रहा हम लोगों को। अब अगला क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। एक छात्र के द्वारा ही पूछा गया है, देखते हैं बच्चों क्या पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। मिटाया जा सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग को ये। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्वेश्चन छात्र के द्वारा ही पूछा गया है। क्वेश्चन है बच्चों, किसी परावैद्युत का परिवर्तनांक यदि एप्सिलॉन आर हो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो और उसमें निगमन दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है। दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है। अब कहता है कि तो परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच बल का मान हो जाएगा। तो परावैद्युत को हटा देने पर अब उनके बीच बल होगा। इसका विकल्प भी दिया हुआ है। ये छात्र के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, उसने भेजा है मोबाइल पर, और ये आपको विकल्प है हम लोग को ए नंबर एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन हम लोग को आंसर है रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू एफ। बी नंबर है हम लोगों को एप्सिलॉन आर इंटू एफ। सी नंबर है हम लोगों को बच्चों एफ इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, और डी है हम लोगों को एफ बाई एप्सिलॉन आर। तो ये छात्र के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग का इस तरह से होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ से। देखो बच्चों, जब किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, उस माध्यम में दो आवेश के बीच बल F दिया हुआ है। जैसे मान लो कि माध्यम हम लोग का ये हो गया, ये माध्यम हो गया, और माध्यम में आवेश Q1 हो गया, ये आवेश Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी R हो गया। माध्यम में बल लिखा जाएगा। माध्यम में अगर बल लिखे तो लिखेंगे हम लोग Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। याद रखो
ये माध्यम में बल में यहाँ क्या लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। और अब इन्हीं आवेशों के बीच हवा में बल, यानी ये परावैद्युत माध्यम रखा गया बच्चों, ये रखा गया हम लोगों को परावैद्युत माध्यम में जो है रखने पर, आवेशों को रखने पर बल निकल गया। तो अब हम लोग परावैद्युत माध्यम को हटाने पर, परावैद्युत को हटाने पर जो है, हटाने पर बच्चों तो हवा बच जाएगा या मुक्त आकाश हो जाएगा। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, उनके बीच की दूरी R। अब जो बल मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा हम लोग को F इक्वल्स टू 1/। अब ये जो बल दिया है ना, ये बल हम लोग को कैपिटल F दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है कि बल F है, देख लो जब माध्यम में बल F है। अब इसको निकालना है F डैश को, F डैश को निकालना है हम लोग को, या F डैश को निकालना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, मिल जाएगा हम लोग को जो है F डैश और बाई चाहे F बाई F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसके बाद जो है कि ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और बचेगा क्या हम लोग को, तो F बाई बचेगा F डैश इक्वल्स टू मिलेगा हम लोग को, ये 1/एप्सिलॉन नॉट भी कट चुका होगा ये, और ये सिर्फ 1/एप्सिलॉन R बचेगा, 1/एप्सिलॉन R इन F डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा एप्सिलॉन R इंटू F। ये हो जाएगा आंसर, एप्सिलॉन R इंटू F, यहाँ पर आपको आंसर है। तो ये रहा आंसर, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। ये परावैद्युत माध्यम में बल दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, और ये परावैद्युत को हटा देने पर जो बल मिला वो हुआ। इनके बीच रिलेशन हमने देखा, आंसर हम लोग को ये आ गया। स्क्रीनशॉट लो बच्चों और देखते हैं अगला क्वेश्चन भी एक छात्र के द्वारा पूछा गया। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों पहले, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग जो विद्यार्थी के द्वारा ही पूछा गया है, देखिए क्या है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। आपको देखिए क्या है, एक छात्र के द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी हम लोग का है। क्वेश्चन है हम लोगों को R दूरी से विलग, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। स्मॉल r दूरी से जो है विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दे तो उनके बीच बल हो जाएगा। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए एवं उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो अब उनके बीच बल होगा। और इसके लिए विकल्प भी दिया हुआ है, ए नंबर विकल्प हम लोगों को, ए नंबर विकल्प है बच्चों हम लोग को दिया हुआ है। F, बी में है हम लोग को 4F, सी में आपको 16F और डी में आपको है 64F। यही क्वेश्चन है, एक छात्र के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। R दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, और कहता है कि यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए एवं उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो अब उनके बीच बल होगा।
सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा, हम लोगों को बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए, प्रारंभ में मान लीजिए कि उनके बीच की दूरी स्मॉल r है प्रारंभ में, तो ये हो जाएगा हम लोग को Q1, ये हो जाएगा हम लोग को Q2, इनके बीच की दूरी r, बल हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे कि आवेशों का मान दुगना कर दीजिए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दीजिए, 2Q1 2Q2 कर दीजिए और r को r/2 कर दीजिए। अब कहेंगे कि अब आवेशों का मान दुगना, आवेशों का मान दुगना एवं उनके बीच का दूरी, उनके बीच की दूरी आधा कर देने पर, आधी कर देने पर मिलेगा बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा। अब बल जो है, अब बल होगा F इक्वल टू F डैश इक्वल टू 1/4πε0 2Q1 इंटू 2Q2 बाई r/2 का होल स्क्वायर। F डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 4Q1 Q2 बाई r स्क्वायर बटा 4। F डैश इक्वल्स टू 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 गुणे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और ये देखो, ये F दिया हुआ है क्वेश्चन में F, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F डैश इक्वल्स टू 16 इंटू F। आंसर आ गया हम लोगों को, आंसर आ गया 16F। ये क्वेश्चन रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन जो है छात्र के द्वारा इसी टाइप का पूछा गया है, और दो छात्र और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भेजे, न्यूमेरिकल्स, कुछ दो छात्र न्यूमेरिकल्स भेजे हैं, उसको ही बता देता हूँ। पहले इसको कीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन को हटाया जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और एक छात्र ने भेजा है, और जिस छात्र ने इस क्वेश्चन को भेजा है वही छात्र अगला क्वेश्चन भी पूछा है। और देखिए हम लोगों को क्वेश्चन जो है, देखिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को, अगला क्वेश्चन भी एक उसी छात्र ने पूछा है बच्चों, क्वेश्चन भेजा है उस छात्र ने, और बड़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए किस तरह का छात्र है, बहुत आसान क्वेश्चन वो पूछे हैं, लेकिन पूछना चाहिए, मनोबल बढ़ता है भाई। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप पूछ देंगे जरूर हमको बताना। तो क्वेश्चन पूछा है कि कूलाम बल है, ए नंबर विकल्प है आपको केंद्रीय बल दिया हुआ है, केंद्रीय बल। बी नंबर विकल्प है विद्युत बल। सी नंबर है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी है विकल्प आपको कोई नहीं। ये उस छात्र ने क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों अब हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो कूलाम बल बच्चों केंद्रीय बल है। क्यों? क्योंकि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, अगर ये एक आवेश Q1 है ये, और दूसरा आवेश अगर ये Q2 है ये, इनके बीच लगने वाला बल इनके केंद्रों पर ही काम करता है। इनके केंद्र पर, इसके द्वारा लगने वाला बल इसके केंद्र पर कार्य करेगा, और इसके द्वारा लगने वाला बल इसके केंद्र पर ही कार्य करेगा। और इनके बीच की दूरी को भी इनके केंद्रों से ही मापा जाता है। आवेशित वस्तुओं के केंद्रों से ही दूरी मापते हैं, और इनके बीच लगने वाला बल एक वस्तु द्वारा दूसरा आवेशित वस्तु पर लगने वाला बल केंद्र पर कार्य करता है, इसलिए यह केंद्रीय बल है। और इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों के केंद्रों को रेखा के अनुदिश होता है। ये जो बल होगा हम लोग को बच्चों, ये जो बल होगा हम लोगों को, ये जो बल होगा, ये दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, इसलिए यह केंद्रीय बल तो है ही, ये सही है। और दूसरा इसको विद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। ये आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों हो सकता है, एक अकेले नहीं हो सकता है,
इसलिए एक अकेले आंसर नहीं मार सकते हैं, ये चाहिए अकेले नहीं मार सकते हैं, क्योंकि दोनों हैं, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये रहा। अब अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। अब आगे देखिए क्या है, मिटा दे इस चीज को। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक विद्यार्थी ने भेजा है, न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल भेजा है विद्यार्थी ने। और देखो बच्चों क्या है न्यूमेरिकल उसने भेजा है। न्यूमेरिकल उस बच्चे ने भेजा है, पढ़ देता हूँ। उसने न्यूमेरिकल भेजा है, आपको एक चित्र बनाकर भेजा है, चित्र को फोटो खींच करके भेजा हुआ है, और बोला है कि उस क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ने भेजा है क्वेश्चन एक, निम्न परिपथ का तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। और परिपथ उसने बनाया है, जो भेजा उसने बच्चे ने, वो भेजा है हम लोगों को। यहाँ पर है हम लोगों को एक बच्चों जो है 4.5 माइक्रोफराड, नीचे भी आपको जो है 4.5 माइक्रोफराड, और इसके बाद यहाँ पर एक है आपको 3 माइक्रोफराड, ये हो गया हम लोगों को। और इसके बाद यहाँ भी एक आपको जो है बच्चों दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, यहाँ भी दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, यहाँ भी दिया हुआ है। और मान लो ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी। उस विद्यार्थी ने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें ए और बी नहीं दिया है, लेकिन ए और बी आपको समझ लेना है, जान लीजिए आप। बस इतना ही क्वेश्चन भेजा गया कि तुल्यधारिता ज्ञात करना है इस फिगर के लिए। बड़ी इजी क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी लोगों को आने लगेगा और मजबूती से आएगा। ये दोनों समानांतर क्रम में है। सोल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन यहाँ करने चल रहा हूँ बच्चों। ये दोनों समानांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों का एक प्लेट आपस में जुड़ा है और दूसरा प्लेट भी आपस में जुड़ा है, इसलिए इन दोनों को समानांतर क्रम में फॉर्मूला क्या, सीधे C = C1 + C2। इसलिए ये और ये जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो नया फिगर बनाएंगे, कहेंगे ऊपर के नेटवर्क, इसको नेटवर्क कहते हैं, ऊपर के नेटवर्क समतुल्य नेटवर्क बनाने पर बच्चों मिल जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 माइक्रोफराड, ये हो जाएगा हम लोगों को जो है 9 माइक्रोफराड, और ये हो जाएगा हम लोगों को जो है 3 माइक्रोफराड, और ये हो जाएगा बिंदु ए, और ये हो जाएगा बिंदु बी। अब देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों तीनों श्रेणी क्रम में, ये तीनों श्रेणी क्रम में। अब आइए समतुल्यधारिता निकाला जाए। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। 1/c = 1/3 जोड़ 1/9 जोड़ 1/3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से मिलेगा हम लोग को 1/c बराबर एलसीएम बच्चों 9 मिलेगा, लिख देंगे 9। इसके बाद ये 3 3 का 9, 1 जोड़ ये 3 3 का 9, ये हो जाएगा हम लोग को तो 3 और 3 6 एक साथ, यानी 7/9, यानी C = हो जाएगा 9/7 माइक्रोफराड। आप देख सकते हैं एलसीएम जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से 3 3 का 9 तो 3, ये भी 3 3 का 9 तो 3, और 1 हो जाएगा 3 3 6 एक साथ और उलट जाएगा। तो आंसर मिलेगा हम लोग को 9/7 माइक्रोफराड। ये हो गया हम लोग को आंसर। इसको आपको नोट करना है। आइए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब ये मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन सीखने के लिए, और इसी प्रकार बच्चों आपका जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं भेज सकते हैं, बनवा सकते हैं। आइए आज हम नया सीखते हैं, दो चीज़ हम लोग नया सीखते हैं बच्चों, और बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए। जो 2 चीज़ सीखेंगे हम आज का हमारा है टेक्निक, आपको जो है संधारित्रों के वी टेस्टल सेतु पर सवाल। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, संधारित्रों के वी टेस्टोन सेतु
व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न मैं करने जा रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, सुन लीजिए। अब क्वेश्चन है आपको दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। समतुल्य धारिता निकालें, ये क्वेश्चन है बच्चों। फिगर ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को फिगर इस तरह से है। यहाँ C1, यहाँ पर है आपको C2, यहाँ पर है आपको C3 और ऊपर में यहाँ पर एक जोड़ा गया आपको जो है C4 और फिर यहाँ पर एक जोड़ा गया आपको C5 जोड़ा गया है और बिंदु A यहाँ पर है और बिंदु B यहाँ पर है। इस तरह का क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं बता दूं कि यहाँ दिया हुआ है C1 का वैल्यू, C3 का वैल्यू, C4 का वैल्यू और C5 का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफराड तथा C2 का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफराड। ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों। देखो ध्यान दो, यहाँ सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। आइए बनाया जाए। जब भी इस तरह का फिगर देखकर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको एक बड़ा तार को एक बिंदु की तरह आपको लेना होगा। जैसे पूरा तार यहाँ से यहाँ तक बिंदु A कहलाएगा, उसके विभव को VA ले सकते हैं। ये पूरा तार यहाँ से यहाँ तक बिंदु B कहलाएगा, उसके विभव को VB ले सकते हैं। और इस पूरे तार को हम जो है बिंदु C और इस पूरे तार को हम बिंदु D हम ले लेंगे। और बच्चों करेंगे क्या कि 4 बिंदु हम ऐसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पे यहाँ बिंदु 4 ऐसे लेंगे हम लोग। यहाँ एक हम लोग ले लेंगे आपको बिंदु यहाँ A, यहाँ इसके सामने लेंगे B, यहाँ ले लेंगे C और इसके नीचे ले लेंगे आपको D। ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने। और चलो बच्चों A और C के बीच कौन सा संधारित्र है उसको ले लो। A और C के बीच C4 है, इसको यहाँ काट दो और यहाँ C4 को लेकर चले आओ। और C4 कितना है बच्चों? तो C4 है 4 माइक्रोफराड। यहाँ बीच में लिख देते हैं 4 माइक्रोफराड हम लोग को मिल गया। इसके बाद क्या हम लोग को अगला जो है C और B के बीच, तो C और B के बीच C3 है, काट दो और यहाँ ला करके जोड़ दो। ये हो गया हम लोग को C3। ये भी हम लोग को 4 माइक्रोफराड है। ये हो गया हम लोग को C और B के बीच। C और B के बीच हम लोग को हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, B और D के बीच सोचेंगे। तो B और D के बीच C5 है, इसको यहाँ काट दीजिए और B और D के बीच यहाँ पर आपको C5 को यहाँ जोड़ दीजिए। ये भी आपको 4 माइक्रोफराड है। ये हो जाएगा हम लोग को ऐसे। अब A और D के बीच, A और D के बीच C1 है, काट दीजिए और यहाँ पर आप C1 को लेकर चले आइए। ये भी हम लोग को जो है ये 4 माइक्रोफराड है। इस प्रकार से आपको ये बिंदु A और ये बिंदु B, C और D के बीच, देखिए यही बच गया लास्ट में जो C और D के बीच है बच्चों। और तब हम लोग को ये C2 हो गया, हम लोग को ये C2 वाला हो गया। ये हो गया C2 जो कि 10 माइक्रोफराड दिया हुआ है। ये है व्हीटस्टोन सेतु, इसी को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। देखिए इस संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। देखिए कैसे 4 × 4 16, 4 × 4 16। ये बीच वाला काम नहीं करेगा, इसको हटा देंगे। अब जैसे देखना बच्चों कि इसका गुणा और इसका गुणा बराबर आ जाए, ये बीच वाला काम नहीं करेगा। अगर मान लो कि कोई तुम यहाँ सेल या बैटरी अगर जोड़ोगे भी, यहाँ पर सेल या बैटरी को जोड़ोगे भी, तो इस सब पर आवेश तो जाएगा लेकिन इस पर आवेश नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल आपस में बराबर हो जाएगा। और हो ही रहा। अब इस फिगर का एक नया फिगर हम यहाँ पर बना देंगे। देखिए एक नया फिगर हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना दे रहा हूँ। अब एक नया फिगर बनेगा हम लोग को। ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया। तो एक नया फिगर यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो है C4 है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर
C3 है ये, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग को C1 है ये, और फिर यहाँ पर हम लोग को ये जो है हम लोग को C5 है ये मिल गया हम लोग को। ये बिंदु B और ये बिंदु A, इनके बीच तुल्य धारिता निकालना। अब ये देखो, अब देखो ये कितना है, ये है 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड, ये भी है 4 माइक्रोफराड। अब क्या करेंगे बच्चों कि श्रेणी क्रम में इन दोनों को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, लिखने का तरीका देखो। कहेंगे C3 तथा C4 का तुल्य धारिता निकालने का एक ट्रिक याद रखो बच्चों। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो दोनों का गुणनफल, यानी C3 गुणे C4 और बटा C3 प्लस C4, यानी हो जाएगा आपको 4 गुणे 4 और बटा 4 प्लस 4, यानी 16 और बटा 8, ये हो गया 2 माइक्रोफराड। ये निकल गया इन दोनों का समतुल्य धारिता। अब इन दोनों का भी ऐसा ही निकाल देंगे, कहेंगे C1 तथा जो है C5 का जो है तुल्य धारिता निकालेंगे। आपको जो है इक्वल्स टू आ जाएगा C1 इंटू C5 और बटा C1 प्लस C5, यानी 4 गुणे 4 और बटा 4 प्लस 4, यानी 16 बटा जो है 8, यानी हो जाएगा 2 माइक्रोफराड। अब इसका भी तुल्य धारिता निकल गया, तो इसका भी 2 निकल गया। अब एक नया फिगर हम बना देंगे, तो ये हो गया हम लोग को ऊपर में 2 माइक्रोफराड और नीचे में हो गया हम लोग को, यहाँ भी हो गया 2 माइक्रोफराड, और ये हो गया हम लोग को बिंदु ए, और ये हो गया हम लोग को बिंदु बी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे क्या, ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो कहेंगे ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता के बीच तुल्य धारिता बच्चों हो जाएगा हम लोगों को इक्वल्स टू हो जाएगा आपको जो है 2 माइक्रोफराड जोड़ 2 माइक्रोफराड। आंसर हो जाएगा हम लोग को 4 माइक्रोफराड। ये रहा आंसर। ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने बताया सीखने के लिए। आगे एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। इस चीज़ को आप पहले नोट कीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मिटाया जा सकता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सीखना ही है उसको, और देखिए क्या हम लोग को किस तरह से है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग को अनंत गो संधारित्र दिया रहेगा, इन्फिनाइट्स कैपेसिटर्स दिया रहेगा, और कहेगा कि समतुल्य धारिता आप ज्ञात कीजिए। ऐसा बोल देगा कि आप समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इन्फिनाइट कैपेसिटर्स दे देगा और समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग बच्चों अब क्वेश्चन एक मैं लिख रहा हूँ अनंत नेटवर्क के लिए। क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकाले। फिगर देखिए किस तरह से दिया हुआ है। फिगर बच्चों क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा आपको। ये रहेगा, मान लीजिए आपको यहाँ बिंदु ए और यहाँ बिंदु बी, और हम लोगों को यहाँ पर एक संधारित्र दिया हुआ है 1 माइक्रोफराड का, ये 1 माइक्रोफराड। फिर एक यहाँ दिया हुआ हम लोगों को 1 माइक्रोफराड। थोड़ा और इसको नीचे ले लेते हैं, इस तरह से दिया रहेगा। फिर हम लोगों को यहाँ पर 1 माइक्रोफराड, फिर यहाँ पर हम लोगों को 1 माइक्रोफराड, फिर हम लोग को यहाँ पर 1 माइक्रोफराड,
अब फिर यहाँ पर हम लोगों को जो यहाँ बीच में आए 1 माइक्रोफराड, इस तरह से आपको, और इसी प्रकार से कहाँ तक रहेगा, तो ये अनंत तक दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में इस तरह का जो फिगर है वो अनंत तक दिया रहेगा, इन्फिनिटी तक ये दिया हुआ, इन्फिनिटी तक इस तरह से दिया। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना। सॉल्यूशन मैं करता हूँ, अब सीखिएगा यहाँ पर कि सॉल्यूशन क्या होगा। समझिए बच्चों, एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग करेंगे क्या, एक बात बताओ कि 1 माइक्रोफराड, यहाँ भी एक, फिर देखो ये 2 वाला, मतलब एक, इसी तरह का इन्फिनिटी को है, इसकी संख्या इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट में से अगर 2-3 को बचा भी लिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अनंत संख्या है, उसमें से 1 या 2 रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि मान लेंगे कि समतुल्य धारिता C है, माना कि A और B के बीच, माना कि सभी संधारित्रों का समतुल्य धारिता C है, ये मान लिया बच्चों। अब क्या करेंगे कि हम इतना को काट देंगे, इतना को, यहाँ के बाद सबको हम C मान लें, 2 को बचा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता, तो हम ऐसे बनाएंगे। अतः ऊपर के नेटवर्क का समतुल्य नेटवर्क बनाने पर मिलेगा बच्चों हम लोग को, देखो ध्यान दो क्या मिलेगा, इतना को हम C मान लेंगे, जितना ये इतना जो इसके बाद सब है इन्फिनाइट जिनकी संख्या C मान लेंगे। वैसे तो इसको भी C में ही लेना चाहिए, लेंगे आगे, फिगर ऐसे बनेगा हम लोग को, ये A हो जाएगा और यहाँ पर एक माइक्रोफराड ये हो गया हम लोग को, और ये हो जाएगा हम लोग को 1 माइक्रोफराड, और ये हो जाएगा हम लोग को B, और यहाँ पर हम लोग ने इसको C मान लिया इसको। अब देखो बच्चों ये दोनों समानांतर क्रम में हो जाएगा, तो एक और फिगर बनेगा हम लोगों को, यहाँ नीचे एक और फिगर बना देंगे, यहाँ पर बगल में यहाँ बना देते हैं, ये हो जाएगा A, और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा जो है 1 माइक्रोफराड, और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा समानांतर क्रम में जोड़िए तो C+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C+1, और उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग को बिंदु B। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जो समतुल्य धारिता आएगा उसको भी C ही लेंगे, क्योंकि पूरा अनंत संधारित्रों की धारिता, कुल धारिता वो C माने हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अतः जो है 1 जो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/C+1, और C इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता पूरा इन्फिनाइट का जिसको C ले सकते हैं, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, देखना बच्चों ध्यान देना, हम इसको लिख सकते हैं हमको 1/C इक्वल्स टू जो है नीचे हो जाएगा LCM जो है C+1, ऊपर में आएगा हम लोगों को C+1, और आएगा हम लोग को यहाँ जो है +1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1/C इक्वल्स टू जो है C+2, और बाई C+1 क्रॉस मल्टीप्लाई C इंटू C+2 इक्वल्स टू हो जाएगा C+1, C² प्लस 2C बराबर हो जाएगा C+1, इसको इधर लाइए, C² प्लस 2C माइनस C -1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा C², और जो है प्लस C -1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण की सहायता से इसका मान निकालेंगे। अब इस द्विघात समीकरण का बच्चों हल हम कर लेते हैं। बच्चों देखो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे जो है C इक्वल्स टू जो है आपको हो जाएगा -B, और यहाँ B 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर B² यानी 1² माइनस 4, A मतलब हो जाएगा 1, C हो जाएगा -1 हम लोगों को, और बटा हो जाएगा हम लोगों को 2A, C इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये देखो ये -1 ये -4 तो +4 हो जाएगा, और ये 1 + 5 √5, और बाई 2 इसमें से पॉजिटिव वाला को लेंगे तो ये मिलेगा -1 प्लस √5, और बाई 2 ये मिलेगा हम लोगों को -1 प्लस 2.24 और बटा 2,
ये हो जाएगा C = घटा दो बच्चों, आ जाएगा 1.24 और बटा हो जाएगा 2, लगभग हो जाएगा हम लोग को 0.62 माइक्रोफराड। ये आंसर हो गया। तो बच्चों सीखना है जमकर, आगे भी खुद सीखिए, मन लगाइए। धन्यवाद बच्चों।